जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। एक मेरे सब्सक्राइबर का प्रश्न था। उन्होंने ये पूछा था कि माँ लक्ष्मी की पूजा दिवाली पर की जाती है, लेकिन माँ काली को क्या भोग दिया जाता है, आप ये प्लीज़ मुझे बताएं। तो ये इस पर ही ये वीडियो है कि जैसे कि आप जानते हैं दिवाली बहुत बड़ा पर्व होता है, सभी अपनी देवी देवताओं को मनाते हैं। तो ऐसे में जो माँ काली की पूजा करते हैं, जिनकी आराध्या माँ काली हैं, इष्ट देव हैं, वो अपनी माता को माँ काली को कैसे मनाएं, क्या भोग दें जिससे वो प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद प्रदान करें। क्योंकि एक साल में, एक वर्ष में एक बार ही दिवाली का त्यौहार आता है, तो माँ को कुछ ना कुछ विशेष अवश्य ही देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं दिवाली पर अपने कुल देवता कुल देवी की पूजा की जाती है, अपने पितरों की पूजा की जाती है। तो उनको कोई लोग बलि देते हैं, कोई सामान्य प्रसाद देते हैं, तो सबका अलग अलग रिवाज होता है। तो आपको भी उसी रीति रिवाज के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक माँ काली के भोग की बात आती है तो मैं माँ काली का भोग आपको बता देती हूँ कि आपको ऐसा क्या भोग देना है जिससे माँ भगवती आपके ऊपर अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करे। देखिए, दिवाली का विशेष पर्व है, तो माँ काली को ऐसे में आपको, क्योंकि एक वस्त्र बनता है, माँ को एक वस्त्र जरूर देना चाहिए। आप माँ को एक चुनरी दें और साथ में आप चाहते हैं तो हलवा पूरी का भी भोग माँ को दे सकते हैं। या फिर अगर आपके पास हलवा पूरी वाली परिस्थिति नहीं है तो आप माँ को 5 मिठाई का भोग दें और साथ में माँ को एक अनार का भोग अवश्य दें। अनार होना चाहिए बिल्कुल लाल सुर्ख होना चाहिए, जिसका जो रस हो अंदर से वो बिल्कुल लाल होना चाहिए, क्योंकि जो अनार होता है वो रक्त का प्रतीक होता है। तो ये सात्विक भोग होता है माँ काली का। जैसे कि माँ रक्तपान करती हैं, तो उसी का जो सात्विक रूप होता है रक्त का, वो एक अनार होता है। तो माँ भगवती को वो अनार आपको साथ में ज़रूर देना है भोग के साथ में। साथ ही माँ को जो आप मिठाई दोगे तो मिठाई में आपको 2 लौंग अवश्य रखनी है। 2 लौंग रख सकते हैं, साथ ही एक जायफल रखें और 2 इलायची रखें। तो ये माँ का भोग है। और इसके अलावा आप अपनी श्रद्धा अनुसार इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको इतना तो रखना ही है। और साथ ही दक्षिणा भी अवश्य ही रखनी है। और अगर आप चाहते हैं तो माँ को श्रृंगार का सामान 5 सामान या 7 या 11 या 16 जितनी भी आपकी सामर्थ्य हैं साथ में रख सकते हैं। क्योंकि श्रृंगार इसलिए रखा जाता है माँ काली के भोग में या देवी के भोग में, इसलिए रखा जाता है कि जो स्त्रियाँ माँ को भोग देती हैं और श्रृंगार का सामान देती है, उनको अखंडता प्राप्त होती है। वो चाहे आपकी साधना की अखंडता हो, आपके सुहाग की अखंडता हो, आपकी भक्ति की अखंडता हो, तो ये अखंडता का प्रतीक होता है। और माँ को प्रिय भी है श्रृंगार। तो माँ को श्रृंगार इसलिए दिया जाता है। ये माँ दुर्गा को भी दिया जाता है और माँ काली को भी दिया जाता है। तो भोग के साथ में अगर माँ को आप श्रृंगार अर्पित करते हैं, साथ ही एक इत्र की शीशी जरूर दें। इत्र, क्योंकि दिवाली का समय है, हर जगह महक ही महक होती है, खुशबू ही खुशबू होती है। तो ऐसे में आप एक इत्र की शीशी साथ में ज़रूर रखें। और बच्चों का ये भी प्रश्न होता है कि क्या हमें इत्र ही रखना है या फिर हम परफ्यूम भी रख सकते हैं। देखिए, रखना तो इत्र ही चाहिए, क्योंकि जब पहले जो समय था, इत्र जो होता है अर्क होता है एक, यानी फूलों की जो खुशबू से बनाया जाता है वो इत्र होता है। और माँ भगवती को वही पसंद होता है। लेकिन अगर आपको इत्र नहीं मिलता, वैसे इत्र बहुत आसानी से मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि इत्र नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तब आप परफ्यूम रख सकते हैं। छोटी बोतल रखें, ज़्यादा बड़ी ना रखें। साथ ही आपको क्या करना है, इत्र देने के साथ में माँ भगवती को एक छोटा सा कहते हैं पेड़े का भी आप भोग रख सकते हैं। 2 पेड़े रख सकते हैं अगर आपकी सामर्थ्य है। जितना सामान अगर आपकी देने की सामर्थ्य नहीं है तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो सामग्री बताइए उसमें आप अपनी हिसाब से रख सकते हैं। और इत्र रखने के साथ में ये भी पूछा जाता है कि माँ को कौन सी सुगंध वाला इत्र ज़्यादा पसंद है। तो देखिए, माँ काली को जो पसंद है, क्योंकि माँ काली को गुलाब का फूल पसंद है और साथ ही गुड़हल का फूल पसंद है, तो माँ को जो है गुलाब वाला इत्र बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो माँ काली को आप गुलाब वाला इत्र ज़रूर माँ को प्रदान करें। माँ बहुत प्रसन्न होती है इत्र को लेकर के। नींबू की माला माँ को दी जाती है, मनोकामना हेतु भी दी जाती है। और क्योंकि इतना बड़ा त्यौहार है तो आप नींबू की माला भी माँ को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी मैंने आपको सामग्री बताई है, आपको लगता होगा ये बहुत विस्तृत मैंने बता दी है, लेकिन विस्तृत मैंने नहीं बताई है। मैंने फिर भी यही कहा है कि इसमें भी आप अपनी सामर्थ्य अनुसार माँ को दे सकते हैं। क्योंकि माँ भगवती
कभी किसी के देने पर नहीं जाती। ये तो माँ को हम प्रसन्न करना चाहते हैं। जैसे आप देखते हैं किसी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भेंट लेकर जाते हैं, यानी उपहार लेके जाते हैं। और जब आप उपहार लेकर जाते हैं और उस व्यक्ति को देते हैं तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे ही माँ भगवती को भेंट दे जाती है जो हम अपनी तरफ से देते हैं माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए। तो आप सामर्थ्य के अनुसार ये भेंट दे सकते हैं और जितनी सामर्थ्य है उतनी दे, उससे ज़्यादा कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है कि आप सामर्थ्य से ज़्यादा दें, क्योंकि माँ भगवती तो केवल रूखा सूखा भी अगर आप उनको देते हैं तो माँ भगवती उसको प्रसन्नता से ग्रहण करती हैं। लेकिन बात ये है कि बात ये निर्भर करती है कि आपके भाव कैसे हैं। तो भाव पर ही माँ भगवती चलती हैं, और जो लोग माँ भगवती को भाव पर चलाते हैं वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं रह जाती जो माँ भगवती उनको प्रदान नहीं करती। इसलिए मैं मित्रों यही कहती हूँ कि माँ भगवती को अगर आप मनाना चाहते हो तो अपने भाव पर मनाइए, और जिस दिन माँ आपके भाव पर मान गई वो आपको कभी छोड़कर जा ही नहीं सकती, ये मेरी गारंटी है। तो मित्रों ये तो जानकारी थी दिवाली के भोग की। तो आप इस प्रकार से भोग देकर माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। अब लेते हैं अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न। उनका प्रश्न है बिंदिया शर्मा जी का। इन्होंने कहा है, जय गुरु माँ। माँ मुझे पितरों की सवारी आती है पर मैं माँ काली और माँ दुर्गा को की सवारी नहीं आती। माँ मैं माँ दुर्गा और माँ काली को स्वप्न में देखती हूँ। मैं ना दुर्गा की पूजा करती हूँ ना स्वप्न में ज़्यादा माँ काली आती है। घर में माँ काली की भी पूजा करती हूँ पर ज़्यादा ध्यान में माँ दुर्गा की होती हूँ। माँ मेरा मार्गदर्शन करें। माँ आपकी हर वीडियो देखती हूँ। माँ मेरे सवाल का उत्तर दें। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। देखिए बच्चे, आपने जो क्वेश्चन किया है, आपका जो प्रश्न है वो इतना कंफ्यूज करने वाला है कि आप खुद भी कंफ्यूज हो गई हैं और आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया है। पहली बात तो आपने जो ये प्रश्न किया है कि माँ आपके ऊपर आपके पितरों की सवारी आती है। देखिए पितरों की सवारी सामान्यतः आती है क्योंकि जो अधिकांश व्यक्ति होते हैं उनके अगर जो पितर अच्छे होते हैं, मतलब कहते हैं शुद्ध रूप में अगर चलते हैं तो उनको पितरों की सवारी आती है। और पितर बहुत से ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, तो सवारी के रूप में आकर के आपको अलग अलग अपनी बातें बताते रहते हैं। ये अच्छी बात है, पितरों की सवारी आती है। लेकिन जब आपके घर में माँ काली की पूजा होती है और आपके शरीर पर सवारी आ चुकी है, और तो फिर अगर जैसे कि कहते हैं कि जब आपके शरीर पर एक सवारी आती है तो दूसरी सवारी अपने आप आने लगती है और तीसरी भी अपने आप आने लगती है, यानी तीसरे देवता की भी। इस प्रकार से अलग अलग देवताओं की सवारियां आनी प्रारंभ हो जाती है। और जो माँ भगवती आपको स्वप्न में दिखाई देती हैं, भले ही आप ना मतलब उनकी पूजा करें, लेकिन आपके घर में पूजा होती है तो आपकी ऊपर भी उनकी कृपा बनती ही बनती है। इसलिए आप इस फेर में ना पड़ें कि माँ दुर्गा आती हैं, माँ काली आती हैं, ये स्वप्न में दिखती हैं वो नहीं दिखती हैं। इस तरह तो आप हमेशा परेशान ही रहेंगी। अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करें, यानी केंद्रित करें, अपना ध्यान केंद्रित करें, अपने इष्ट का चुनाव करें। और अपने इष्ट का जब आप चुनाव कर लेंगे तो आपकी जो ये शंका है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, क्योंकि इष्ट का जब चुनाव हो जाता है तो अपने आप मनुष्य को एक सच्चा मार्ग मिल जाता है और उस पर मनुष्य चलकर ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो आप अपने इष्ट का चुनाव करें और उनकी पूजा करें। उसके बाद अगर माँ भगवती आप पर कृपा करती हैं तो वो सहायक देव के रूप में आपके साथ चल पड़ेंगी। लेकिन ये कहना, और देखिए श्रद्धा है या नहीं है, घर में जो ऊर्जा स्थापित होती है वो आपको कहीं ना कहीं अनुभव अवश्य कराती है। आप इस बात का भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है साहिल शर्मा जी का। इन्होंने कहा है, माता जी मैंने अरदास लगा दी थी और माँ ने दर्शन भी दिए, उसके बाद जो रुपये हैं उसका क्या करना है, प्लीज़ बता दो। बच्चे, आपने पैसों वाली अरदास लगाई थी तो अच्छी बात है, माँ भगवती ने आपकी अरदास पूरी कर दी है और आपको दर्शन माँ भगवती ने दे दिए हैं। तो अब आपको उन पैसों को क्या करना है, उन पैसों को ले जा करके माँ भगवती के जो भवन होता है, मंदिर होता है, उसकी गुल्लक में आपको डाल देने हैं। और हो सके तो आप माँ भगवती के लिए कुछ प्रसाद अवश्य लेकर जाएं, क्योंकि आपकी अरदास पूरी हुई है। भले ही आपने पैसों वाली लगाई थी, यानी 10 रुपये 20 रुपये वाली लगाई थी, कोई बात नहीं, फिर भी आप माँ भगवती के लिए भोग कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएं, जिसमें आप हलवा पूरी भी ले जा सकते हैं, कोई मिठाई या मीठा कुछ भी ले जा सकते हैं। तो मित्रों, ये छोटी सी जानकारी थी, मैंने आपको भोग के बारे में बता दिया है, आपके प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।